गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुपम कृति श्री रामचरितमानस जेकर द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जिसमें हमला चर्चा करना है। मुखिया मुख सुन चाहिए खान पान को एक और पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राज दरबार लगे हुए हैं वन में, जहाँ जनक जी वशिष्ठ जी तीनों माता भगवान राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और पूरा अयोध्या वासी बैठे हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी भरत ला समझाते तो ये प्रसंग आप सबके बीच में यथामति परोसे के प्रयास करूं। त्रुटि संभव है तो अपने बीच के एक नादान बालिका जान करके त्रुटि ला क्षमा करूं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राज रामचंद्र की जय। नीरेगा नीरेगा मागा नीरेगा मा पमा गरेसा ओ या कुंदेन्दु तुषारहार धवेला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरे दण्डमण्डिते करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मश्रुते शंकरहा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। प्रेम से बोली सरस्वती मैया की जय। करुणा
माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हन्तुं त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम दुर्वादलद्युतितनु करुणाव्यनेत्रं हेमांबरं वर विभूषित भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिं पूर्तिं भुवाम भज भज जानकीशं गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सिय सिय सुमिरत रामजू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपे भगत लहे विश्राम रचि रामचरित के हार सदा जग को उपहार दिए तुलसी हर ही भरे हरि के शुभ भाव कुभाव सब मिटये तुलसी जग के इस पार के जीवन को जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी तुलसी पे भय बलिहार प्रभु प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक और पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आवन रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जहां हमला चर्चा करना है। वन में दिव्य दरबार लगे हुए हैं पंचवटी में, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, तीनों मैया, जनक जी, सुनैना और पूरा अवधवासी सब बैठे हुए, जैसे आप मन बैठे हो ना, तो इसने सब बैठे हुए हैं। और भरत ला सुंदर सीख देते। अब भरत गे काबर है, भरत जी महाराज जो है भगवान रामला वापस अयोध्या लौटाए वर्गे है। कोनो कोनो किथे कि भरत जात है और भगवान राम जो है भरत के बात लटाल नहीं सके। कहूँ भरत कही एक बार कि राम ते भगवान ल कही भैया चल चल लौट चल, तो भगवान राम अगर बात नहीं टाले तो देवता मन किथे कि सरस्वती जिसे एक बार तिहा मंथरा के मती ला फेरे हसना, वैसने एक बार भरत के मती ला फेर दे। काबर भरत जावत है भगवान ला मनाए के लिए, और ये
निश्चय है कि भगवान मानही और लौट के आ जाही, और वो कहूँ लौट के आ गए तो फिर जिन काम के लिए भगवान के वनवास हो है रावण नहीं मर पाही, निशाचर मन के नाश नहीं हो पाही, तो जे काम के लिए भगवान के अवतार हो है वो कार्य जो है वो अधूरा रही जाही। तो वन्यजनों माँ सरस्वती का बोले कि मैं हाँ सबके मतलब फेर सकता हूँ, लेकिन जेकर हृदय में राम समाये हुए है, भगवान जेकर हृदय में साक्षात बैठे हुए ओकर मतलब फेर पाना संभव नहीं है। तो आप सब भी भगवान ला अपन हृदय में धारण करो, जिन अपन हृदय में भगवान ला बिठा के रखे, जिन भक्त के हृदय में भगवान बैठे हैं ओकर मतलब फेरे के सामर्थ्य तो माँ सरस्वती में भी नहीं है। माँ सरस्वती की थे कि चाहे कुछ कर लो, लेकिन मैं हाँ ओकर मति फेरे के लिए तत्पर नहीं हूँ। और बृहस्पति भी समझाते कि भगवान सबके अपकार ला सह सकते, सबके अपकार सह सकते, लेकिन अपन भक्त के अपकार ओकर विरोध भगवान सही नहीं सके। और इंद्र मान थे और भरत ला जान देते, कबर सबला विश्वास है कि भरत जो है वही करही जो भगवान की आज्ञा होही, भगवान के हित के लिए जो होही। और आप मानस उठा के देख लो, मन में तो यही सोच के आए रहे थे कि भैया रामला मैं वापिस ले जाऊं, भले बदला में ओकर मैं 14 वर्ष के वनवास ला काट लूं, और ये बात ला रखते भी कि भैया आपके बदला वनवास में स्वीकार करता हूँ, आप अयोध्या लौट चलो, आप अयोध्या लौट चलो। तो भगवान बोले कि भरत ठीक है मैं अयोध्या तो लौट जाऊं, लेकिन जरा हृदय से विचार करके बता कि मोर अयोध्या लौटना कोई अपयश के कारण नहीं होई का, पिता के आज्ञा के उल्लंघन नहीं होई का, और जो हमारे कुल के मर्यादा चलत आथे, नियम चलत आथे ओकर उल्लंघन नहीं होई का, और ये सब ला उल्लंघन करके यदि मैं अयोध्या के राज में बैठूं तो स्वर्ग से मोर पिता देखी तो ओकर अपयश नहीं होई का। तो बहुत सारा जब समझाते तो भरत को समझ में आती कि वाकई में भले मैं अपयश कमा लो, भले मैं अपयश के भागीदार बन जाऊं, लेकिन मोर परमात्मा मोर प्रभु श्री राम ला अपयश ना मिले। भाई हो तो ऐसे हो। और वंदनीजनों जब भरत मान जथे तब नीति के बाद राजनीति के बाद भगवान भरत ला सुनाथे समझाते, और वही क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी, लेकिन ये भाव जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से निकले हुए भाव हरे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक और पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भगवान राम की थे कि भाई ते अयोध्या के राज ला संभाले बर जाथस तो एक बात ध्यान रखबे, मुखिया ऐसे होना चाहिए जैसे कि हमार मुख जैसे कि हमार मुख है, जिन भोजन तो स्वयं ग्रहण करते, लेकिन भोजन हमार मुख ग्रहण करके मुखे में रहते का? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो भोजन ला कहाँ भेजते? पेट में, और पेट भी उस भोजन ला अपन पास रखते का? मुख के काम है भोजन ग्रहण करना, और ग्रहण करके वो रखीस नहीं है वो जगह में, और ओकर बाद वो भेज दिस कहाँ? पेट में। तो पेट घलो रखीस का? पेट घलो वाला नहीं रखे तो कहाँ भेजते? जठराग्नि। जठराग्नि वो भोजन ला पचा करके तब पूरा शरीर के लिए खून बनाते, ताकत पैदा करते, पूरा शरीर के पालन पोषण करते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े सुंदर और सरल ढंग से भरत जी ला समझाते कि भाई जब ते राज शासन संभालबे तो तहु हाँ जैसे हमारे ये शरीर ला देख ले, शरीर के बनावट ला देख ले, और शरीर के कार्य विधि ला देख ले, वैसे ही ते जब शासन कार्य ला संभालबे तो तहु इसने शासन करबे कि एक मुखिया बनबे। लेकिन जो भी
लाभान्वित चीज है। ओला सिर्फ तोला अपन जगह नहीं रखना है, बल्कि अपन प्रजला अपन शरीर के अंग मान करके, जैसे हमर हाथ पैर बाकी सब शरीर है, जिह्वा है, कान है, श्रवण है, सब तो ये सब के पालन पोषण के जिम्मेदारी जैसे हमर उदर लहे, वैसे ही तहुहा राज्य संभालते हुए पूरा प्रजला अपने अंग जान करके, अपने ही शरीर के अंग जान करके वो कर पालन पोषण करबे। ये भगवान श्री रामचंद्र जी भरत ने समझाते और अपन जैसे पूरा विवेक के सहित हमर शरीर पूरा अंग के पालन पोषण करते। पेट यदि कही दी कि मैं है तो अपन जमा कर डरे हम, अब कोनो कर नहीं भेजम तो बनही का। रामचरित मानस वन्नी जनो हमला जीवन जिए के कला सिखाते, यहाँ तक के का खाना है, कैसे खाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, सब चीज रामचरित मानस हमला सिखाते कि थे कि भोजन करिए तृप्ति हित लागी और जिम सुवचन पचवे जठरागी। भोजन करो लेकिन अति मत करो, अति भोजन करे से भी ये जठराग्नि जवाब दे दी, और जब अपच होही तो वमन होही, वमन होही तो फिर जिह्वा लभी कोई रस नहीं आने वाला। एक संत के मोर गुरुदेव भगवान बताते हैं, स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी एक व्याख्यान देते रहे से मैं सुने हो कि एक राहगीर जाते थे रास्ता से, देखते बड़ा सुंदर आम के फल लगे हुए हैं। आम के फल देख करके मन में लालच आ गए और आम के फल तोड़ते खाते, बड़ा सुस्वादु है। और जैसे ही फल तोड़ के खाते, पीछे से वो जो माली है, रखवार है, आ जाते और जम के एक डंडा पीठ लगाते। तो कोनो कोनो मन देखैया मन की थे कि एमे पीठ के बेचारा का गलती है, काबर देखिस कौन है आँख, फल देखिस कौन आँख, वहाँ तक गिस कौन पैर, तोड़िस कौन हाथ, खैस कौन मुंह, और मुंह भी खैस तो रखिस नहीं है, रखिस कौन पेट। अब ये सब में पीठ बेचारा का गलती। तो एक महात्मा ओकर बड़ा सुंदर उत्तर देते कि जेन ह करथे तिही ह भोगथे भी पाथे। कैसे? ठीक है, नेत्र से देखिस, पांव से चलिस, हाथ से तोड़िस, मुंह से खैस, पेट रखिस, ओकर बाद पीठ मार खैस। अब पीठ मार खैस तब रोइस कौन, रोइस कौन आँख ना। तो सबसे पहली गलती कौन करे रही? आँख ना। तो जेन गलती करही ओहा फल पाही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक उपाय बताए थे कि भोजन करो लेकिन तृप्ति के लिए करो और प्रभु ला निवेदित करे। तुम ही निवेदित भोजन करई और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। ये रामचरितमानस हमला एक एक बात सिखाते। वही भगवान श्री रामचंद्र जी घलो नीति के नियम, राजनीति के नियम भरत जी ला सुंदर ढंग से समझाते। आओ जनों आगे कथा प्रसंग की ओर एक भजन के पश्चात में चलबो। सियावर रामचंद्र की तुझ में राम मुझ में राम, कि तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कि प्रीति कर लो इस जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु
भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी राज धर्म के नीति धर्म के बाद भरत ल बताते। भरत में कोनो संत से सुने रहे, भरत पूछते कि भैया यदि मैं राज करूं, मैं राजा बन जाऊं, आप वनवासी हरो, आप कैसे लगी, आप का मिली? तो भगवान रामचंद्र जी शील सिंधु राघव बोले कि भैया अभी मोर पहचान का है कि मैं अगर मैं राजा बनूं तो मैं सिर्फ भगवान राम राजा है, राम राजा है, बस इतना ही मोर परिचय रही ना। लेकिन यदि मोर छोटे भाई भरत ते राजा बनबे तो मोर उपाधि बढ़ जही। कैसे बढ़ जही? लोग कही ये राजा भरत के भाई राम हरे, तो ये उपाधि बढ़ जही। तो ये तो हो गए शीलता के बात वन्यजनों। लेकिन यहाँ भरत जी बहुत प्रकार से राम के द्वारा समझाए जाए थे, उकर बाद भी बिना कोई अवलंब के, बिना कोई आधार के माने पर तैयार है। बंधु प्रबोध किन्ह बहुभांति और बिनु आधार मन तोष न साथी। बहुत प्रकार से भाई समझाते, लेकिन भरत ला बिना अवलंब के, बिना आधार के वो सब बात व्यर्थ लगते। तो का के आधार मांगते? बोले प्रभु से कि प्रभु जी भैया मोला एक आधार दे दो। आधार काबर चाहिए? तो बोले कि अयोध्या के राज सिंहासन के बहुत बड़े जिम्मेदारी आप मोर कोमल कंधा में डाला था और सिर में डाला था, और सिर में डाला था तो ओला संभाले के लिए एक अवलंब, एक आधार होना चाहिए ना। हमार माता बहनी मन से पूछता हूँ, अब तो भारत सरकार है घर घर में नल जल योजना दे दे है। हमार सियान दाई मन जाना थी, पहले जाओ हौला धर के पानी भर भर कुआं में, बोरिंग में, तो कैसे जाओ बहनी हो? कैसे जाओ दाई तुमन? हौला धर के जाओ, गोड़ी धर के जाओ नहीं? बोलो नो, जाओ ना, का बर्ड लगाओ, गोड़ी लेकर मत गड़े के। सही बात है ना? भरत जी महाराज बोले इतना बड़े अयोध्या के राज सिंहासन के भार मोला देवत हो प्रभु, तो मोला एक अवलंब चाहिए, एक आधार चाहिए। तो आधार का हरे? तो बोले कि आपके चरण कमल में जो पड़े खड़ाऊ है, प्रभु करी कृपा पावरी दिनही और सादर भरत शीस धरि लीन्ही। प्रभु वो राज्य भार संभाले के लिए मल कुछ तो आधार होना चाहिए। तो आप अपन कृपा करके वो आधार मला प्रदान करो, ताकि मैं सिंहासन के राज्य भार का मैं संभाल सकूं, अयोध्या के राज्य भार ला संभाल सकूं। औ खड़ाऊ से हमला एक और सांकेतिक सूत्र मिलते। खड़ाऊ आप सब जाना तो अब बहनी मन के पारी हो गए, भैया मन के पारी। खड़ाऊ आप देखो भैया काग बने रही थे, लकड़ी है ना? ध्यान दो भाई, लकड़ी के बने रही थे ना खड़ाऊ। अब हम का लगे रही थे? एक ठन चुटका है ना? आप जूता चप्पल पहन था ता का होते? हमला जूता चप्पल संभाले नहीं लागे, हमार पाँव ला जूता चप्पल खुद संभाल लेते। लेकिन खड़ाऊ ला पहनथन तो हमला खुद वो खड़ाऊ संभालना पड़ते, खड़ाऊ हमला नहीं संभाले, है ना? भरत जी ला रामचंद्र जी बोले कि भरत ते तो मोरे शरण राम के पन्ही कहा थे, तो पन्ही के आधार मांगत रहे, लेकिन तोला तो खड़ाऊ मिल गए। तो भरत बहुत ही प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु सही है कि मोरे शरण राम के पन्ही में तो आपके पन्ही ला मांगत रहे हो, लेकिन मोला आधार, मोला अवलंब आपके खड़ाऊ के मिल गए, तो वो बहुत बढ़िया बात है। काबर यदि मैं पन्ही के शरण मांगते हूँ तो पन्ही
ला मोला संभाले लागती। लेकिन पन्ही के एक और खास बात है, कहूँ कर गए हस कथा वथा सुने बार, कहूँ जूता चप्पल पन्ही पहन के जाथा नहीं कथा पंडाल में नहीं। अभी आओ आप मन तब पन्ही कहाँ छोड़े हो, देकर छोड़ो ना गेट में छोड़ के आओ ना। अब वो पन्ही जब तक ते नहीं जावे तब तक वो नहीं जाए कि अकेला रेंग रही रेंग घलो देते वैसे मत कहो, है ना, रेंग देते नहीं। तो वो पन्ही जहाँ पड़े हैं वहां तक के आपके चरण खुद चल के जाइए। भरत जी महाराज के कहे के आशा आप समझो, मैं हम पन्ही के आधार मांगत रहे तो खड़ाऊ के आधार मांगे वह ठीक। काबर जिन जगह ये खड़ाऊ रही, जिन जगह ये पन्ही रही, वहां तक के आपके चरण खुद चल के आई। मोला चल के जाए नहीं लागे, मोला चल के जाए बदमोल भैया कहा कि खोजे नहीं लागे, बल्कि आप खोजे बराओ। जैसे कि हमार बहन मनो पार छोड़ के आए, जब एक कथा पंडाल से उठ के जाही नहीं तब अपन अपन पन्ही खोजी कि चप्पल मन खोजे लाही तुमला नहीं आए तू मन खोजू। भरत जी बोले देखो रामचरितमानस का हमला सिखाते हैं ना। भरत जी बोले कि मोला ये अवलंब काफी है, काबर जहाँ ये आपके खड़ाऊ रही भैया वहाँ आप मोला खोजत आहू, ये खड़ाऊ ला खोजत आहू, ये एक अवलंब हो गए। दूसरा बोले खड़ाऊ में हम पैर लड़ा था ना भैया तरफ फेर आता, तुहर मन के बारी बात भैया मन की तरफ फेर आता। खड़ाऊ में जब हम पैर लड़ा था बीच में चुटका है नहीं। अब ए डहान ले अंगूठा, ए डहान ले सब उंगली रथे नहीं ता ओला कौन संभालते, है ना। एक डहान ले अंगूठा और चुटकल कौन संभालते, एक डहान ले अंगूठा एक डहान ले उंगली मन, ठीक सही बात है। अब देखो भरत जी महाराज के भाव, प्रभु मैं वो आपके खड़ाऊ के वही चुटका हरा तो मोला वही चुटका समझ के एक तरफ से अंगूठा बन के आप मोला संभालाओ, मोला सहारा देवो, और दूसरा तरफ से माँ जानकी उंगली बन के मोला सहारा दी। तो ये प्रकार से ये भरत के जीवन जो है वो धन्य हो जाही प्रभु। अब मोला एक अवलंब ये भी मिल गए। बोलो कितना सुंदर भाव भरत जी के। और यही अवलंब लेके भरत जी महाराज चले। आओ निजनो एक भजन तत्पश्चात आगे कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करवो। सियावर रामचंद्र की जय, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लाना, गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया,
नाम मांग। अजी कैसे बैठे हो खाली खाली, जरा परमात्मा के नाम में जोरदार बजा दो ताली। बुरा हाथ पर करके भगवान बैठो हाथ दे ना, सब घर ताली बजाए पर नहीं दे कौन होला दे ना। हमार भैया मन से भी निवेदन है, हमार आदरणीय चाचा जी मन से भी निवेदन है, दोनों हाथ पर करके एक बार जोरदार जयकारा है ना। जेकर हाथ ऊपर ऊपर किस्मत सुपर करते भाई सुने हो। तेरा राम दरबार में कौन कौन अपन किस्मत मतलब सुपर बनाना चाहत हो सब जन ना, तब भूल हाथ नहीं उठे। चलो एक बार जोरदार जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अयोध्या धाम की, पूरे राम दरबार की। और कबो का गांव अयोध्या कस लागत है ना। सही में संगवारी हूँ दीदी हो, गांव बिल्कुल अयोध्या सा लागत है। पूरा पंडाल भरे है, आप मन को विशेष कृपा है भगवान की, जे राम कथा सुने बर बैठे हो है ना। आओ चलन का कहो गांव अयोध्या कस लागत है, गांव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गांव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है, गांव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लाना, गांव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अभी आप लोग तुलसी के संदेश संपूर्ण महिला मानस परिवार